दोस्तों, हस्बैंड वाइफ के बीच जो डिस्प्यूट है वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी छोटी छोटी बातों पर पुलिस स्टेशन में चली जाती है। वो पुलिस स्टेशन में जाकर के जो ससुराल वाले लोग होते हैं उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करा देती है या एफआईआर दर्ज करा देती है। चाहे वो उसमें शामिल हो या ना हो, लेकिन जो ससुराल वाले व्यक्ति होते हैं उन सभी के नाम अपनी रिपोर्ट में लिखवा देती है। लेकिन जब वो बाद में अपने मायके में रहने लग जाती है, क्योंकि एफआईआर करने के बाद, रिपोर्ट करने के बाद कि वो उससे दहेज की मांग करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, क्रुएल्टी करते हैं, ये सारे जो बेसिक एलिगेशंस है वो अपने ससुराल वालों पर लगाकर वो अपने मायके में चली जाती है। उन मायके में रहने के बाद उसे कई व्यक्ति कहते हैं कि तुझे अपने पति के पास रहना चाहिए। तो बाद में वो आना चाहती है पति के पास, लेकिन जो पति के घर वाले होते हैं, जो हस्बैंड के फैमिली मेंबर होते हैं, वो चाहते हैं कि वो उसके घर में ना आए। जो पति के परिवार के सदस्य होते हैं वे चाहते हैं कि ये अब हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पत्नी यदि जबरदस्ती आना चाहती है तो कैसे आप उसे अपने घर से बेदखल कर सकते हैं, कैसे आप कानूनी रूप से उसे अपने घर से आने से रोक सकते हैं, किस तरीके के ऐसी कंडीशन में प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो चुका है। जो क्रिमिनल लॉ है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी पत्नी कब ससुराल में रहने का अधिकार खो देती है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, जैसा मैं आपको बता दूं कि जो 498 सेक्शन है वो इसलिए बनाया गया ताकि जो वास्तविक पीड़िता है, यदि किसी भी महिला को ससुराल में रहने के दौरान परेशान किया जाता है तो उसको न्याय मिल सके, और जो ससुराल वाले लोग होते हैं उन्हें दंडित किया जा सके, जो किसी भी महिला को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं या उसको ताने मारते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग ज्यादा होने लगा है। जो 498 के तहत जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है उनमें से 70 से 80% जो रिपोर्ट होती है वो फर्जी होती है या झूठे एलिगेशन ससुराल वालों पर लगाए जाते हैं। ऐसे में ससुराल वाले नहीं चाहते कि जब ये छोटी छोटी बातों पर पुलिस स्टेशन में जाती है तो वो उसे अपने घर में रखना नहीं चाहते। तो कब ऐसे प्रावधान लागू होंगे कि ऐसी पत्नी जिसे आप नहीं रखना चाहते वो ससुराल में रहने का अधिकार खो देगी? तो दोस्तों, ऐसा आप कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है, यदि वो घर सास के नाम होता है, यदि जो हस्बैंड है उसकी माँ के नाम घर है और वो सीनियर सिटीजन है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो डीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन दे सकती है कि ये हमारे घर में आकर के लड़ाई करती है, ये मेरे साथ मारपीट करती है, गालियां देती है। ऐसी कंडीशन के अंदर मैं नहीं चाहती कि ये दोबारा से हमारे घर में रहे। अपनी मर्जी से घर छोड़ करके चली गई है और बात बात पर ताने मारती है और मुझे परेशान करती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डीएम साहब के द्वारा उस रिपोर्ट की जांच की जाती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कितनी सत्यता है। उसके बाद जो वाइफ होती है उसके इविक्शन ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, उसे घर से बेदखल कर दिया जाता है। इस तरीके से सबसे पहला प्रावधान ये है कि यदि सास के नाम घर होता है तो वो इस तरीके से डीएम साहब के पास एप्लीकेशन देकर ऐसी बहू को, जो आपके घर में क्लेश करती है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती है, बात बात पर पुलिस स्टेशन में चली जाती है, ऐसी कंडीशन के अंदर आप उसे अपने घर से बेदखल कर सकते हैं और उसे उस घर में आने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। डीएम साहब के द्वारा उसके इविक्शन ऑर्डर पास कर दिए जाएंगे और उसे उस घर से बेदखल कर दिया जाएगा। और दूसरी स्थिति हो सकती है, जो सास है, यदि वो सीनियर सिटीजन ना हो या उसकी एज जो है वो 60 से कम हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, उसके तहत भी वो एप्लीकेशन दे सकती है, वो रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। मैं आपको बता दूं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो प्रत्येक महिला के लिए है, जो परिवार में रहती है, जो घरेलू संबंधों में रहती है और घरेलू संबंधों के रहते कोई भी व्यक्ति उसको किसी भी तरीके से परेशान करता है, ऐसी कंडीशन के अंदर घरेलू हिंसा अधिनियम लागू होता है। और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भी जो सास होती है वो एप्लीकेशन दे सकती है कि ये घर में क्लेश करती है, हम नहीं चाहते कि हमारे घर में रहे। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मुताबिक उसे घर से निकाल दिया जाता है। इसका तीसरा प्रावधान है, यदि घर ससुर के नाम है तो ससुर भी सीनियर सिटीजन यदि वो होता है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में। एसडीएम साहब के द्वारा उस बहू के इविक्शन ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं। जब जो ससुर होता है वो एप्लीकेशन में लिखता है कि ये हमें परेशान करती है, घर में क्लेश करती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके इविक्शन ऑर्डर पास किए जाते हैं और उसे घर में आने से रोक दिया जाता है। और यदि जो ससुर है वो सीनियर सिटीजन ना हो तो उसे बेदखल कर सकता है, अपनी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से एक सूट फाइल करके, सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल करके उसे बेदखल कर सकता है। उसके बाद जो ससुर की संपत्ति होती है, उसकी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से उसका लेना देना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई मतलब वास्ता उसकी प्रॉपर्टी में शेष नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप ऐसी बहू को ससुराल में आने से रोक सकते हैं। दोस्तों, चौथा प्रावधान होता है, यदि वो घर स्वयं पति के नाम होता है या जो हस्बैंड है यदि वो घर उसके नाम है तो वो कैसे केस फाइल कर सकता है और कैसे ऐसी बहू को ससुराल में आने से रोक सकता है। इसके लिए जरूरी है कि पति के पास एविडेंस होने चाहिए, जो सबूत है वो इकट्ठा करता रहे, किस तरीके से वो परेशान करती है, किस तरीके से मारपीट करती है या गाली गलौज करती है, उन सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग उसके पास होनी जरूरी होती है।
जिससे कि ये साबित हो सके कि वो क्रुएल्टी करती है, उनके माता पिता को तंग करती है, पति को ताने मारती है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप वो सबूत कोर्ट में दिखा सकते हैं और आप वो साक्ष्य, वो सबूत, वो एविडेंस कोर्ट में दिखा सकते हैं, जिसके बाद ऐसी पत्नी को घर में आने से रोक दिया जाता है। वो जो पति है वो सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकता है जुडिशियल सेपरेशन के लिए, और कोर्ट के द्वारा जब आपका जुडिशियल सेपरेशन करा दिया जाएगा, न्यायिक पृथक्करण करा दिया जाएगा, उसके बाद किसी भी पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार नहीं होगा और उसे ससुराल से बेदखल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसी पत्नी को, जो आपको परेशान करती है, घर में क्लेश करती है, छोटी छोटी बातों पर पुलिस स्टेशन में चली जाती है, ऐसी पत्नी को ससुराल से बेदखल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आपको विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, आप वहां पर जाकर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।